हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने नॉन होमोजेनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन देखा था, ठीक है। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उस पर बेस्ड कैसा आ रहा है गेट में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो है देखो, आज है CSR नेट एंड गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉन होमोजेनियस फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, let phi be the solution of integral equation 1/2 phi x equal to x square plus 0 to 1 e की पावर x minus y phi by dy, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें नॉन होमोजेनियस से सॉल्व करना है, ठीक है। इससे नॉन होमोजेनियस से तो हाफ फाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x 0 to 1 ई की पावर माइनस वाई फाइव बाई डी वाई, ठीक है। मैंने जो x वाला फंक्शन उसको ले लेते हैं, बाद में क्या t या y, जो हमने t देखा था यहाँ पर मैंने y दे रखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको c ले लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट हाफ फाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x c, ठीक है। वेयर c इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर माइनस वाई फाइव बाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइव एक्स निकल गया। अब हम क्या रखेंगे, y लिखा है तो हम x पे y रख सकते हैं, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। 0 to 1 ई की पावर माइनस वाई फाइव वाई की जगह इसको उधर लेके जाएंगे, 2 इंटू एक्स पे वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई सी और डी वाई, ठीक है। तो ये जाएगा, तो हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 to 1, ये 2 बाहर ले लो, ठीक है। 2 वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई प्लस यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, दो प्लस होंगे तो क्या आएगा जगह ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिर्फ सी, ठीक है। और ये डी वाई, इसको करेंगे हम सॉल्व। तो हम प्रोडक्ट रूल बताया था मैंने, चेन रूल, ठीक है। उससे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई और ये माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन भी होगा माइनस, सेकंड में माइनस 2y ए की पावर माइनस वाई और यहाँ माइनस 7 चलो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे प्लस ये कांस्टेंट के साथ जाएगा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा ए की पावर माइनस वाई माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। ये 1 था, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोबारा इंटीग्रेशन इसका होगा ना, डिफरेंशिएशन यहाँ नीचे होगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर और इसका माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। और प्लस ये सी वाई रहेगा, सी वाई और 0 to 1 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो बस सी आया, सी इक्वल टू सी आएगा मेरे पास 2 इंटू यहाँ पर लिमिट रखो 1 रखो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर ई की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 रहा, माइनस 2 इंटू 1 ई की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 का क्यूब प्लस यहाँ पर प्लस सी वाई इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। सी इंटू 1 माइनस अब क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में ये वाला 0 हो जाएगा, वाई की जगह पे 0, ये भी 0 इसके कारण वाई के कारण, ठीक है। ये 0 तो 0 माइनस 0 यहाँ पे प्लस ई की पावर 0 मतलब 1 2 अपॉन माइनस 1 का क्यूब और ये क्या हो जाएगा वाई के कारण क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये भी प्लस इसको 0 लिख दो, ठीक है। अब हो जाएगा 2 इंटू इसको सॉल्व करें, माइनस हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 ई की पावर माइनस 1 प्लस एक पे ये माइनस 1 का क्यूब है तो हो जाएगा माइनस 2 ई की पावर माइनस 1, यहाँ पर प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर रहेगा फिर माइनस, ये माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सी है रहा, सी इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करो 2 इंटू माइनस 5 ई की पावर माइनस 1 प्लस सी प्लस 2, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसको आसान ले लो, ठीक है। अब सी इक्वल टू माइनस 10 ई की पावर माइनस 1 प्लस 2c प्लस 4, ठीक है। ये c सॉल्व करो, c का ये तो हो जाएगा c इक्वल टू 10 ई की पावर माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। इस c की वैल्यू को हम
इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दिया। पुट वैल्यू ऑफ सी इन 1, यहाँ पर भी जो जहाँ पर तुमने सी की वैल्यू रखी, जब तुमने 5i की वैल्यू रखी, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x, सी क्या है हमारे पास 10 e का इनवर्स -4, मतलब 5x आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x 10 e की पावर -1 -4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें 50 निकालना है। 50 क्या हो गया हमारे पास, 50 ये वाला 0 e की पावर 0 1 0 प्लस 2 इंटू 10 e की पावर -1 -4, कितना आ रहा है, मतलब 20 e की पावर -1 -8, ठीक है, 20 e की पावर -1 -8। तो ये ए ऑप्शन। अब 5 निकाल दो, यहाँ पे से 5 निकाला हमने, 5 क्या आएगा हमारे पास, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 e 10 e की पावर -1 -4, ठीक है। तो अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे e का, तो हो जाएगा प्लस 20 e की पावर -1 प्लस 1 क्या जाएगा, e की पावर 0 क्या जाएगा 1, ठीक है। 2 प्लस 20 -8e, तो क्या हो जाएगा 22 -8e, ठीक है, 22 -8e ये आंसर जाएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन आ गया मेरे पास, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड है द इंटीग्रल इक्वेशन 5x इक्वल टू 1 प्लस 2 पाई 0 टू पाई cos स्क्वायर x 5t dt हैज। इसके पास कैसे सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक, इनफाइनाइटली, मोर देन 1, मतलब मोर देन या 2 3, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट हो सकते हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो 5x इक्वल टू 1 प्लस 2 पाई cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 0 टू पाई 5t dt, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 5x इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन पाई cos स्क्वायर x, ये जाएगा c इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 ले लो, c क्या हमारे पास 0 टू पाई 5t dt, ठीक है। तो हमारे पास 0 टू पाई हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे, ठीक है, 0 टू पाई 5t 1 प्लस 2 अपॉन पाई cos स्क्वायर t dt, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा dt, ठीक है, फ्रॉम 1, इसको यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से हमारे पास जाएगा 0 टू पाई, ठीक है, इसको हमने अलग लिया dt प्लस 2 अपॉन पाई 0 टू पाई cos स्क्वायर t dt। पहले बताया था इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा लिमिट 2a का, a हो जाएगा 2a, ऐसे कुछ हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको पहले लिख दी हूँ, ठीक है, 2 0 टू पाई/2 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा t की लिमिट 0 टू पाई 2 अपॉन ये 4 अपॉन पाई लिख दो, 4 अपॉन पाई। अब मैं इसमें वल्लिस फॉर्मूला लगाती हूँ, 0 टू पाई/2 हमारी लिमिट होगी cos एंड t dt, वल्लिस फॉर्मूला बताया था ना, ठीक है, पिछले लेक्चर में, तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 1 और यहाँ पर हो जाएगा पाई/2, क्या रहा है इवन है ना, तो इंटू पाई/2, ठीक है, पाई/2, तो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई, तो हमारे पास क्या जाएगा c इक्वल टू पाई प्लस यहाँ पे c भी है इंटू c भी था, ठीक है, इसके साथ ये c था ना, ये c था इंटू, ठीक है, इंटू c था, तो c ये कांस्टेंट लिख लो, ठीक है, यहाँ पे ये c, तो हमारे पास क्या है c, तो पाई इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, ठीक है, c से c कैंसिल हुआ, तो पाई इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल, पाई की वैल्यू 0 होती है ना, 3.14 होती है कुछ, ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा है फॉर अ कंटीन्यूअस फंक्शन एफ टी, टी हमारा है 0 टू 1, द इंटीग्रल इक्वेशन वाई टी इक्वल टू एफ टी प्लस 3 0 टू 1 टी एक्स वाई एक्स डी एक्स हैज। इसके पास कैसे सॉल्यूशन होगा, कब होगा, ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा जब 0 टू 1 एस एफ एस डी एस इज नॉट इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन होगा
जब हमारा एस एफ एस क्या होगा, 0 होगा, या इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन इफ एफ एस डी एस क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन इफ एस एफ एस डी एस इक्वल टू 0। मतलब जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी, इसके लिए कौन सी कंडीशन के लिए हमारे पास कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो वाई टी हमारा, ये वाई टी इक्वल टू एफ टी प्लस 3 हमें क्या दे रखा है, टी में फंक्शन दे रखा है, ठीक है। पहले एक्स में दे रखा था, अभी टी में दे रखा है, टी और एस दे रखा है, मतलब फंक्शन हमारा टी में है और इंटीग्रेट हमारा एस में करना है, ठीक है। तो एफ टी एफ वाई टी इक्वल टू एफ टी प्लस 3t 0 to 1 एस वाई एस डी एस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये सी लिख दिया मैंने, वाई टी एफ टी इक्वल टू सी 3t सी, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या है, 0 to 1 एस वाई एस डी एस, मतलब टी की जगह पे क्या रखना है, एस रखना है, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1, ठीक है। तो एस एफ एस प्लस, मतलब वाई एस की जगह पे लिख दिया हमने एफ एस एस प्लस 3s सी डी एस, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एस एफ एस डी एस जो हमारे पास फंक्शन देखा है उसको एक साइड को एक ले लिया और दूसरा अलग ले लिया, ठीक है। 3c 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स जो हमारा इंटीग्रेट हो रहा है उसको हमने पहले इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। और जो फंक्शन में देखा है उसको हमने एक साथ लिख लिया, ठीक है। तो 0 to 1 एस एफ एस डी एस प्लस सी जो हमारी वैल्यू आएगी हमारे पास ये आएगा, c इक्वल टू 0 to 1 एस एफ एस डी एस प्लस सी, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, 0 to 1 एस एफ एस डी एस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, लेट 0 to 1 एस एफ एस डी एस इक्वल टू 1, ठीक है। हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू मानो 1 आ गई, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें रखो तो c इक्वल टू 1 प्लस सी, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, ये तो हो नहीं सकता, 1 इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज इम्प्लाइड एट नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन हमारे पास नो सॉल्यूशन किसके लिखा है, इक्वल टू 0 पे, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखा है तो ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब एक कंडीशन और रहेगी, ठीक है। अब 0 to 1 एस एफ एस इक्वल टू डी एस इक्वल टू 0 दे रखा है मैं, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो पुट इन 2, ठीक है। तो पुट इन 2, इसमें भी लिख दो पुट इन 2 जो हमें इक्वेशन 2 दे रखी है। तो c इक्वल टू 0 प्लस सी, मतलब c इक्वल टू सी, ठीक है। तो इनफाइनाइटली हमारे पास c कांस्टेंट क्या है, c आया, ठीक है। मतलब 0 इक्वल टू 0 ये तो होता ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, c कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू नहीं दी, तो इट इज इम्प्लाइड एट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए क्या है हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब ये 0 हो रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। जो नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन आ रहा है, इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन डी ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5x इज इक्वल टू cos 7x प्लस लैम्डा 0 to पाई cos x cos t माइनस 2 sin x sin t phi t dt, ठीक है। होमोजेनियस फिटोरिंटिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बताने हमें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सारी लैम्डा के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एग्जिस्ट कर मतलब एक लैम्डा ऐसा मिलेगा जहाँ पे हमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट लैम्डा आर सच दैट फाइनाइट सॉल्यूशन बट मोर देन वन, मतलब फाइनाइट एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलना है, ठीक है। एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे लेकिन फाइनाइट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट, मतलब एक लैम्डा ऐसा एग्जिस्ट करेगा, मतलब लैम्डा ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स हमें cos 7x दे रखा है, और F1 हम क्या करेंगे, इसे नॉन होमोजेनियस जो हमने इसके लिए मेथड देखा था उससे करेंगे। F1 होगा cos, मतलब जो f वाला फंक्शन कौन सा लिया था हमने, x वाला, और g वाले फंक्शन t वाले, ठीक है। तो हम लेते हैं F1 cos x g1 cos t, ठीक है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट तुम किसी के साथ भी ले सकते हो, F1 के साथ या g के साथ, किसी के साथ भी, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट को g के साथ ले लूंगी, ठीक है। तो मैंने लिखा F2 sin x g2 माइनस 2 sin t, ठीक है।
यहाँ पे अल्फा 1 निकाला 0 टू पाई G1 F1 dx होता है, ठीक है। कोई सा भी dx में ले लो या dt ले लो, ठीक है, किसी एक में फंक्शन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर F11 मतलब G1 F1, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है अल्फा ji होता है ना, तो G1 F1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई cos स्क्वायर t, इसका G1 cos, तो ये cos इंटू cos स्क्वायर t, या x ले लो, मैंने x में लिखा था x ही ले लो dx, ठीक है। x में लिखा है dx लिखा है तो cos स्क्वायर x dx ले लो, ठीक है। जिसमें लिखोगे अगर t में लिखा है तो यहाँ पे dt करना है, अगर x में लिखा है तो यहाँ पे dx करना, ठीक है। तो इसका हम वलिस फॉर्मूला से निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इस पहले 2 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन है ना, ठीक है। तो हम 2 इंटू करेंगे 2 इंटू 2/1 पाई बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा पाई बाई 2, ठीक है, वलिस फॉर्मूला से, ठीक है। अब हो गया अल्फा 1 टू हो जाएगा 0 टू पाई G1 F2 dx 0 टू पाई cos t sin t dt, ठीक है। यहाँ पे t लिखा मैंने, cos x sin x dx, ठीक है। अगर यहाँ पे dt कर लो, अगर तुम्हारा t में ही लिखा जा रहा है तो यहाँ पे क्या कर लेना dt कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या cos x क्या हो गई, देखो यहाँ 0 टू पाई में cos क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक फंक्शन होता है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे 0 टू पाई G2 F1 dx 0 टू पाई -2 sin x cos x dx इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे अगर हम इसको ऐसे लिख दे sin 2x ले लें 0 टू पाई, लेकिन sin तो क्या होता है, sin क्या होता है इवन वो नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या 2x है, ठीक है। 2x है, ये ध्यान देना 2x है, ठीक है। अगर ये sin x होता तो हमारे पास क्या आता है, ऐसे आता, ठीक है। यहाँ sin 2x है, ठीक है। अगर तुम देखो जब तुम F2a माइनस वाला x लगाओगे तो हमारे पास क्या आएगा sin 2 इंटू पाई माइनस x, ठीक है। x में चेंज होगा ना तो ये हो जाएगा sin 2 पाई माइनस 2x, कौन सा क्वाड्रेंट है साइन के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin 2x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई में माइनस आ गया तो ये हो जाएगा माइनस fx आ गया हमारे पास, ठीक है। F2a माइनस x क्या है, माइनस fx आया इसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो वैसे ही ये वाला भी अल्फा 21 भी G2 F1 -2 sin x cos x dx, ये भी इसके लिए, ये भी इसी कारण क्या हो गया 0 हो गया, या तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, या तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अल्फा 2 टू 0 टू पाई G2 F2 dx 0 टू पाई -2 sin स्क्वायर x dx, ठीक है। तो हमारे पास क्या है वलिस फॉर्मूला से माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे क्योंकि 2 पहले से एक और है तो हमारे पास क्या आएगा माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो हम क्या निकालेंगे, अभी नॉन होमोजेनियस है बीटा 1 बीटा 2 भी निकालेंगे। बीटा 1 आया 0 टू पाई G1 Fx dx 0 टू पाई cos x, तो हमारा G1 क्या है cos t और Fx क्या है cos 7x, ठीक है, cos x cos 7x dx। तो हमारे पास क्या है, देखो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है सिमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये cos x क्या सिमेट्रिक फंक्शन है 0 टू पाई में, तो क्या हमारे पास क्या आएगी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। वैसे बीटा 2 0 टू पाई G2 Fx dx यहाँ पे -2 sin t cos 7x, ये क्या हमारे ये सिमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। या तो 7 पाई क्या हो जाएगा 7 पाई माइनस 7x भी हो जाएगा, ठीक है। 2a माइनस 2x, ठीक है, मतलब 7 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पर क्या होता है माइनस कॉस हो जाता है, क्या होता है माइनस fx हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास इसी कारण क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। बीटा 1 और बीटा 2 क्या आ गया हमारे 0 आ गए, ठीक है। अब देखो तो d लैम्डा x क्या हुआ इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास d लैम्डा x इक्वल टू ये b, ठीक है। इसके लिए था नॉन होमोजेनियस फंक्शन का ऐसे कुछ था तो हमने लिख दिया 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2 c1 c2 इंटू इक्वल टू b1 b2, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज रख दो जो हमने निकाले थे 1 माइनस। अब देखो ये हमारे पास क्या आएगा, जो हम इसके वैल्यूज रखेंगे 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 क्या आता है पाई बाई 2 यहाँ पर क्या है 0 हो जाएगा अल्फा 2 1, ये भी 0 1 प्लस लैम्डा पाई, ठीक है। और ये c1 c2 इक्वल टू b1 बीटा 1 बीटा 2 क्या है 0 0 आए, ठीक है 0 0। अब ये क्या बन गया हमारी वो वाली जो हमने या तो ये होमोजीनियस जैसी बन गई ना, ठीक है, होमोजीनियस जैसी बन गई, इसके लिए कंडीशन भी देखी थी, तो इसके लिए सिर्फ हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन कौन सा होगा, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
सॉल्यूशन लेकिन एग्जिस्ट करेगा, सारे लैम्डा के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 के कारण ही नो सॉल्यूशन मिलता था हमें, ठीक है। ये तो 0 हो गया हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कैसा हो गया, पहले तो ऑल सारे लैम्डा के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन कब, या तो हमें अब क्या देखेंगे, हम जो डी लैम्डा देखा था उसका डिटरमिनेंट देखेंगे, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर इक्वल टू 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस लैम्डा पे मिलेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी लैम्डा निकाला हमने, तो 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 0 0 1 प्लस लैम्डा पाई रख दिया, इसका डिटरमिनेंट निकाला तो हमने 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा पाई इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट निकालने के लिए इक्वल टू 0 कर देना इसे, ठीक है। मतलब अगर ये 0 कब आएगा, देखो डिटरमिनेंट हमारा क्या आया, ये आया 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 1 प्लस लैम्डा पाई, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाए तो हमें पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगी, हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास 1 लैम्डा इक्वल टू, अगर हम इसको 0 कर दें लैम्डा की वैल्यू के लिए, तो लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन पाई कॉमा 2 अपॉन पाई आ गया, ठीक है। यहाँ से तो मतलब इन लैम्डा पे तो हमारे पास क्या कर गया, लैम्डा एग्जिस्ट कर गया, देयर एग्जिस्ट लैम्डा, 2 लैम्डा, अगर लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पाई है तो डी लैम्डा हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। हमारे पास 2 लैम्डा ऐसा एग्जिस्ट कर गए जो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या दे रहे हैं, 2 लैम्डा ऐसे एग्जिस्ट कर गए जो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे डी लैम्डा इक्वल टू 0 बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक ए वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सारे लैम्डा के लिए, ठीक है, और क्या करेगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा, ठीक है। किस 2 लैम्डा पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। द इंटीग्रल इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ पैरामीटर लैम्डा phi x इक्वल टू cos 2x प्लस लैम्डा 0 टू पाई cos x प्लस t dt हैज, इसके सॉल्यूशन बताने, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है। सॉल्यूशन बताने जो ऑप्शन ये कब सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हमें, देखो हमें क्या देखा, के एक्स टी क्या देखा, cos x प्लस टी, तो हम इसको क्या कर देंगे, cos फॉर्मूला खोल देंगे, cos x cos t माइनस sin x sin t, ठीक है। यहाँ पे f x हमें cos 2x दे रखा है, और यहाँ पे ये f1 हो गया, ये g1 हो गया, ये f2 हो गया, और ये g2, ठीक है। इसको हमने f1 ले लिया, माइनस के साथ क्या ले लिया हमने, g2 ले लिया, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है सारा। तो हमने अल्फा 1 निकाला, ठीक है, तो ये अल्फा cos स्क्वायर, ये क्या जाएगा, g1 f1 cos स्क्वायर t dt हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, बल्लिश फॉर्मूला से पाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 0 अल्फा 21 cos t sin t dt 0 हो गया, अल्फा 12 और अल्फा 21 क्या हो गया, माइनस sin t cos t dt, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अल्फा 22 0 टू पाई माइनस sin स्क्वायर t dt हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, माइनस पाई बाय 2, ठीक है। बल्लिश फॉर्मूला से ये क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। बीटा 1 बीटा 2 निकालने से पहले इंपॉर्टेंट देख लो, जब हमारे पास क्या होगा, 0 टू पाई cos nx dx होगा, nx dx, तो हमारे पास 0 वैल्यू देगा, 0 टू पाई है लिमिट, 0 टू पाई cos nx dx, 0 कब देगा, n इक्वल टू ऑड पे, और ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू देगा, ठीक है। जब n क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। जैसे cos 2x देख लो, 0 टू पाई cos 2x dx, ठीक है, cos 2x dx, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 टू पाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, तो हम इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। पहले तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या जाएगा, इवन फंक्शन है, ठीक है। जब हम इसमें पाई माइनस x रखेंगे cos स्क्वायर, तो हमारे पास क्या देगा, cos पाई cos x देगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है, क्योंकि माइनस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये fx ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 हो जाएगा, 2 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 2 इंटू 2 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। जब n क्या है, इवन है, तो हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वही लिखा है। जब n ऑड है, यहाँ पे जब n इवन है, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसकी वजह से cos x t की वजह से क्या है, हमारे पास 0 आया, ठीक है। ये
कॉस एक्स टी की वजह से क्या आया, 0 आया, ठीक है। ये सिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू 0 आई, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू दे रहा है इसकी वजह से, ठीक है। cos 2t क्या दे रहा है, हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमें वैल्यू दे रहा है। n क्या होगा, इवन होगा, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 to पाई में, ठीक है। देखो sin nx के लिए देख लो, sin nx dx क्या होगा, 0 कब होगा, जब n इक्वल टू इवन होगा, और नॉट इक्वल टू 0 जब n इक्वल टू ऑड होगा। जैसे sin 3x देख लो, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, ठीक है। sin 3x कितना है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। तो हमें क्या देगा, वैल्यू देगा, ठीक है। तो 3 0 to पाई sin x माइनस 4 0 to पाई sin क्यूब x, ये dx लिख लो, ठीक है, माइनस ये dx। तो हमारे पास क्या आएगा, बल्लिस फॉर्मूला देखो, पाई माइनस एक्स आ रहा है, sin x ही आ रहा है, ठीक है। सिमेट क्या आ रहा है, नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 डी क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 3 2 और ये 1, क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। एन इवन और ऑड के लिए बताया था, ठीक है, बल्लिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है हमारे पास, ठीक है। ये साइन nx और साइन cos nx के बारे में देख लिया, ठीक है हमने, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ इसमें यूज करेंगे। अब देखो b1 क्या हो जाएगा, 0 to पाई cos t cos 2t dt, cos t क्या सिमेट्रिक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 वैल्यू आएगी। बीटा 2 0 to पाई sin t cos t, देखो 0 to पाई में क्या होता है, sin t वैल्यू देता है, cos 2t भी वैल्यू देखा, अभी देखा था। ये नॉन सिमेट्रिक होंगे, देखो 2 पाई यहाँ पे ऐसे भी, 2 पाई माइनस 2x हो जाएगा cos के लिए, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो हम इसको खोल देंगे, अब cos 2t का फॉर्मूला खोल दो, 0 to पाई sin t माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t dt, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, 0 to पाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे sin t dt माइनस 2 sin क्यूब t dt, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था वही लिखना है। तो 2 ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 2 0 to पाई बाई 2 sin t dt, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1, बल्लिस फॉर्मूला क्या है, ये 1 आ गया, ठीक है, 1 है सिर्फ, तो इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑड वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 इंटू, और इसका भी आ जाएगा 2, जब इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगी लिमिट 0 to पाई बाई 2, ठीक है। इसका 2 जो हमने इसका हाफ करा इंटू 2, और जिसको सॉल्व करेंगे 3 2 और यहाँ पर 1, क्योंकि ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2/3, ठीक है। अब हमें डी लैम्डा एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में हो गया नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 0 0 1 प्लस लैम्डा पाई बाई 2, ठीक है। जो इनकी वैल्यूज थी हमने क्या रख दिया, इसमें रख दिया 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 होता है ना, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला देखे थे उसमें हमने वैल्यू रख दी C1 C2 और बीटा 1 बीटा 2, ये 0 और माइनस 2/3, ठीक है। डी लैम्डा, तो हमारे पास क्या है, आर्गुमेंटेज देखना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन नॉन सॉल्यूशन के लिए। हमें क्या बन रहा है, देखो बीटा 1 हमारे पास एक बीटा 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बीटा 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर हमारा जो डिटरमिनेंट है डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अगर डी लैम्डा इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन कब देगा, जब हमारे पास रैंक ऑफ डी लैम्डा आर्गुमेंट इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ डी लैम्डा, ठीक है। और सॉल्यूशन देगा नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या आएगा, डी लैम्डा आर्गुमेंटेड रैंक ऑफ आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स डी लैम्डा इक्वल टू डी लैम्डा, ठीक है। आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स का रैंक डी लैम्डा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे देखा लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा अगर हमने 1 रखा तो डी लैम्डा क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, ये भी ठीक है। लैम्डा इक्वल टू -1 रखा तब भी क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है, तब भी यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक है। अगर अ यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2/पाई, ठीक है। अगर लैम्डा 2/पाई नहीं है, लेकिन अगर लैम्डा हमारा -2/पाई हो गया, ठीक है। देखो डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ डी लैम्डा हम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 और 1 प्लस लैम्डा पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पर बोला सिर्फ इफ, अगर दोनों वैल्यू दी रहती, अगर नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपन पाई लिखा रहता, तब तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो आर यूनिक सॉल्यूशन मिलता। ठीक है, अगर लैम्डा हमारे पास दो लैम्डा के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, डी लैम्डा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसमें नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस 2 अपन पाई बोलता तो हमारे पास क्या होता, प्लस माइनस 2 अपन पाई बोलता तो हमारे पास क्या होता, नो यूनिक सॉल्यूशन मिलता। ठीक है, अब देखो तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन पाई। ठीक है, मतलब दोनों लैम्डा की दोनों वैल्यू का हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या ये सही है, देखते हैं हम। ठीक है, देखो तो अब देखो अगर हमारे पास डी लैम्डा ये आ गया, देख ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन पाई है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन पाई है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन पाई है, तो हमारे पास डी लैम्डा क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 0 0 0 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन पाई रखा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट -2/3। ठीक है, तो रैंक ऑफ इसकी रैंक ऑफ इसको क्या लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। ठीक है, रैंक ऑफ सी क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये देखो रैंक क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी ना। ठीक है, रैंक इसकी 1 होगी और रैंक ऑफ डी लैम्डा की रैंक क्या होगी। ठीक है, मतलब डी लैम्डा हमारे पास क्या आएगा, जब लैम्डा पाई बाय 2 रखेंगे तो आएगा 0 0 0 2। ठीक है, इसकी रैंक क्या होगी, देखो ये एक ही रो पे है। ठीक है, रो पे एक ही है, तो हमारे पास डी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1। दोनों क्या है, रैंक बराबर है। ठीक है, दोनों रैंक बराबर है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी भी रैंक और इसकी रैंक क्या होगी, बराबर होगी, तो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू 1 ये भी सही है, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, ये तो सही हो गया। ठीक है, ये वाला क्या होगा, ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो लैम्डा इक्वल टू -2 अपॉन पाई रखो। ठीक है, माइनस रखा तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस रखा, ये यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -2/3। देखो दो रैंक पे हमारे पास अलग अलग जगह वैल्यू मिल जाए, तो इसकी रैंक कितनी होगी 2, लेकिन यहाँ क्या होगा रैंक, लेकिन इसकी रैंक क्या हमारे पास 1 ही है। ठीक है, जहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है 0 के अलावा, वो क्या होती है, हमें रैंक कराएगी। ठीक है, तो इसकी रैंक 1 है, तो ये क्या दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अब देखो नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन पाई। सिर्फ अगर देखो, लेकिन यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन पाई के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन नो सॉल्यूशन से एक ही लैम्डा के लिए मिल रहा है, -2 अपॉन पाई के लिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमारा तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन 2 आया, ए वाला। ठीक है, समझ में आया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में से और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।